आप ऐसा कहते हैं कि अंधश्रद्धा नियमन समिति का धर्म और ईश्वर को विरोध नहीं है, पर फिर धार्मिक या आस्तिक लोगों की धर्म और ईश्वर पे आधारित जो अंधश्रद्धाएँ हैं, उसे आप कैसे दूर करते हैं? शरद कोकस इनका सवाल है और उसी से जुड़ा एक सवाल है। गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है और अगर आपका कहना है कि ईश्वर नहीं होता या ईश्वर ना हो के कहकर भी आप उसका विरोध नहीं करते, तो क्या आप झूठ नहीं फैला रहे हैं? मनमोहन गुप्ता, इनका ये सवाल है। दोनों सवालों का जवाब मैंने कई बार दिया है, यहां बहुत शॉर्ट में देने का प्रयास करूंगा। भारत में ऐसा भिन्न तत्व ज्ञान है, जैसे भारत में निर्गुण निराकार ईश्वर की भी कल्पना है और ये मूलभूत कल्पना मानी जाती है। ईश्वर निर्गुण है, इसका मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वो अच्छा भी काम करता नहीं है, बुरा भी काम करता नहीं है, निर्गुण भी है और निराकार भी है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं। अगर कोई ऐसे ईश्वर को माने तो हमारी क्या हर्ज है? हमने क्यों ऑब्जेक्शन निर्माण करना चाहिए? जब ईश्वर के साथ में लोग नसीब को जोड़ देते हैं, भाई मैं आज ऐसी अवस्था में क्यों हूं? क्योंकि मेरा नसीब ऐसा है, मेरा नसीब ईश्वर ने लिखा है। वहां दिक्कत आ जाती है। चाहे आपको जाति व्यवस्था तोड़नी हो तो भी दिक्कत आती है, स्त्री पुरुष असमानता दूर करनी हो तो भी दिक्कत आती है, गरीबी अमीरी का फर्क मिटाना हो तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरे नसीब में ही गरीबी है, मेरे नसीब में ही अमीरी है। ये मानकर चले तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए सभी समाज सुधारकों ने, विवेकानंद जी जैसे लोगों ने और सभी के सभी जो लोग परिवर्तन चाहते, उन्होंने नसीब के खिलाफ बड़े पैमाने पर लोगों का प्रबोधन करने का प्रयास किया है कि ईश्वर आएगा, आपने प्रार्थना की इसलिए आपको मदद करेगा, आपने नवज बोला है, मन्नत मांगी है, वो पूरी होगी। ऐसे चीजों पर आप विश्वास मत रखो। इसके लिए एकनाथ महाराज भी अभंग लिखते हैं, तुकाराम महाराज भी अभंग लिखते हैं। नव से कन्या पुत्र होती तरका करने लगे पति, तुकाराम महाराज कहते हैं कि अगर मन्नत मांगने से बच्चे होते हैं, पुत्र और पुत्री होती है, तो फिर आपको शादी करने की क्या जरूरत है? तो ये सब बातें संतों ने कही है। सबसे पहले ईश्वर है नहीं है, इस चर्चा में हमने क्यों जाना चाहिए? हमारे लिए लोग ईश्वर के साथ में अंधविश्वास को पनप देते हैं, यही ऑब्जेक्शन का सवाल है, तो वहां तक अपने आप को मर्यादित रखिए ना। अंधविश्वास क्यों पनपते हैं? अतार्किक सोच के कारण। अगर तार्किक सोच आप लोगों को सिखाते हो तो अंधविश्वास नहीं रुकते हैं। आज तो बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान के प्रकाश में सभी अंधविश्वास जलकर खाक हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफ इन विषयों का ज्ञान उन तरफ लाइए, उनके सामने रखिए और उनको तार्किक विचार करने की आदत डालिए, तो ना नसीब मानेंगे, ना इन जग के अंधविश्वास मानेंगे। और कोई अगर निर्गुण निराकार ईश्वर मानता है तो मुझे लगता है ये कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं। स्वामी विवेकानंद जी को जब पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। यानी ईश्वर आपकी मदद भी नहीं करता, आपका नुकसान भी नहीं करता। तो ऐसे ईश्वर की कल्पना अगर किसी को प्रिय लगती है तो हमने उसका ऑब्जेक्शन करने का कोई कारण नहीं। और मैं ईश्वर के बारे में बोलता नहीं हूं, क्योंकि मुझे केबिन में बैठकर बैठने वाला विचारवंत होने की आवश्यकता नहीं लगती है। मैं अपने केबिन में बैठा हूं और बोल रहा हूं और सुनने को कोई नहीं है। इतनी बड़ी मूवमेंट में कभी खड़ी नहीं कर पाता, इतने लोगों से मैं संपर्क नहीं रख पाता। विनोबा जी को मैंने कभी भी पूजा अर्चा करते देखा नहीं है, फिर भी वो ईश्वर का नाम लेते थे। शरद जोशी और मेरी हमेशा गांधी जी के बारे में चर्चा होती थी। वो मुझसे पूछते थे कि गांधी जी कभी ईश्वर को पूछते थे, इसका एक उदाहरण मुझे दो कि वो कभी मंदिर में गए, ईश्वर के सामने उन्होंने माथा टेका। ऐसा कोई एक उदाहरण उनके जीवन में मिलता है क्या? मैं आज तक एक भी जीवन में ये उदाहरण अफ्रीका से आने के बाद में कभी गांधी जी का नहीं पाया मैं।
फिर भी वो ईश्वर को मानते थे। ईश्वर लोगों के साथ में जोड़ने का एक साधन है। हम भी आप जैसे हैं, हम भी आप में से एक है, ये बताने का एक साधन है। ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर की कल्पना के कारण जिसका दुरुपयोग किया जाता है और शोषण किया जाता है, उस कल्पना पर आप अटैक कीजिए। ईश्वरीय शब्द से आपका क्या झगड़ा है? नहीं होना चाहिए। जो आपका नुकसान भी नहीं करता, जो आपका भला भी नहीं करता, जिसने आपको निर्माण भी नहीं किया है, जो आपको नष्ट भी नहीं करता है, ऐसा अगर ईश्वर कोई मानता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, ऐसा नहीं है।